गाय की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की गाय रहती थी। गौरी का रंग एकदम सफ़ेद था और उसकी आंखों में बहुत मासूमियत झलकती थी। गांव के सारे बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। हर सुबह वह गांव के तालाब के पास जाती, हरी हरी घास खाती और फिर धीरे धीरे वापस लौट आती। गौरी केवल दूध ही नहीं देती थी, बल्कि गांव वालों के जीवन में खुशियां भी भरती थी। गांव का एक गरीब किसान रामू था। उसके घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन गौरी के दूध से उसका पूरा परिवार पलता था। रामू गौरी का बहुत ख्याल रखता, समय पर उसे पानी पिलाता, अच्छे से चारा देता और सर्दी गर्मी में उसके लिए छांव और ओढ़नी की व्यवस्था करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेतों में घास नहीं उगी। गांव के लोग चिंतित हो गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह दूर दूर तक जाकर गौरी के लिए चारा ढूंढ कर लाता। बदले में गौरी उसे उतना ही दूध देती जिससे पूरा परिवार और आसपास के भूखे बच्चे भी पेट भरकर खा पाते। धीरे धीरे जब बारिश आए और खेत फिर से हरे भरे हुए, तब सबको एहसास हुआ कि यह सिर्फ रामू की मेहनत ही नहीं बल्कि गौरी की नेमत भी थी, जिसने सबको कठिन समय में बचाया। गांव वालों ने गौरी को माँ कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उसके बाद से हर त्योहार और हर खुशी में गौरी की पूजा की जाने लगी। बरसात के बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए। गौरी बहुत खुश थी। वह सुबह तालाब के किनारे जाती, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखती और धीरे धीरे हरी घास चरती। गांव के बच्चे हर रोज स्कूल से लौटकर उसके पास आ जाते। कोई उसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करता, कोई उसकी घंटी बजाता और कोई उसके सींगों को सहलाता। गौरी सबकी शरारतें सह लेती थी। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। सभी लोग मेले में जाने लगे। रामू सोच में पड़ गया कि गौरी को घर पर अकेला छोड़ना ठीक होगा या नहीं। तभी उसकी छोटी बेटी बोली, बाबा, क्यों न हम गौरी को भी मेले में ले जाएं? वहां सब लोग उसे देखकर खुश होंगे। रामू मुस्कुरा दिया। अगले दिन जब मेले में गौरी पहुंची तो बच्चे उसे देखकर खिल उठे। किसी ने उसके गले में फूलों की माला डाली, किसी ने उसे गुड़ खिलाया। गौरी भी जैसे हंस रही हो, उसकी आंखों में चमक थी। मेले में एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी, गांव की सबसे अच्छी गाय। गांव के कई लोग अपनी गायें लेकर आए, लेकिन जब गौरी की बारी आई तो सब लोग ताली बजाने लगे। गौरी की सफ़ेदी, उसकी मासूम आंखें और शांत स्वभाव देखकर निर्णायकों ने उसे पहला पुरस्कार दे दिया। रामू को एक बड़ी सी थाली, गुड़ की डली और नया रजाई इनाम में मिला। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि पूरी दुनिया ने गौरी को खास माना। उस दिन से गौरी सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि आसपास के गांवों की भी प्यारी गाय बन गई। हर कोई कहता, गौरी जैसी गाय हो तो घर घर में सुख शांति आ जाए। पशु पक्षी भी परिवार का हिस्सा होते हैं। जब हम उन्हें प्यार और सम्मान देते हैं तो वे हमें दोगुना सुख और आशीर्वाद लौटाते हैं। मेले के बाद गौरी और भी खास लगने लगी। गांव वाले कहते थे, गौरी सचमुच भाग्यशाली है, जहां जाती है वहां खुशियां लाती है। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में अजीब सी समस्या खड़ी हो गई। जंगल के बीच में एक बड़ा कुआं था जो पूरे गांव को पानी देता था। लेकिन अचानक कुआं सूख गया। लोग घबराने लगे, अगर पानी नहीं मिला तो खेत कैसे सींचेंगे? पीने के लिए क्या होगा? रामू भी परेशान था। तभी रात को उसने देखा कि गौरी चुपचाप घर से निकल गई। रामू उसके पीछे पीछे गया। गौरी सीधा जंगल में पहुंची और सूखे कुएं के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद की और जोर से हूंस की आवाज़ निकाली। तभी आश्चर्य हुआ, कुएं से धीरे धीरे पानी उभरने लगा। थोड़ी ही देर में कुआं भर गया और पानी चारों ओर बहने लगा। रामू ने ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आया कि गौरी साधारण गाय नहीं है, बल्कि गांव की रक्षक है। अगले दिन जब गांव वाले कुएं पर पहुंचे और पानी लबालब देखा तो वे खुशी से नाच उठे। लेकिन रामू ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। उसने सोचा, गौरी का ये वरदान अगर सबको पता चल गया तो लोग उसका सही आदर नहीं करेंगे, बल्कि उसका फायदा उठाएंगे। उसके बाद से जब भी गांव पर कोई संकट आता, सूखा, बीमारी या अकाल, गौरी किसी न किसी रूप में सबकी रक्षा कर लेती। बच्चों को ये लगता कि गौरी सिर्फ एक गाय है, लेकिन रामू जानता था कि वह धरती माता का आशीर्वाद है। गांव के लोग रोज सुबह गौरी को प्रणाम करने लगे और बच्चे कहते, गौरी माँ, तुम हमारे लिए जादुई हो। ईश्वर कभी कभी अपने आशीर्वाद साधारण रूप में भेजते हैं। हमें हर प्राणी में अच्छाई और चमत्कार देखने की आदत डालनी चाहिए।